तो गाइस आप बाय करके चल सकते हो। इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो 0 होगा, टारगेट जो होगा वो 160 होगा, 240 होगा, 360 होगा और एक बार 480 भी लग सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स के बारे में भी बात करेंगे। एंड गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि जो भी हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एग्जैक्टली वही हुआ है। हमने आपको बोला था 22,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं और गाइस एग्जैक्टली वही हुआ है। यहाँ पे 22,520 कुछ का लो लगा है और अभी आप देखोगे तो मार्केट एक तरह से सपोर्ट के पास है। 22,500 अपने आप में सपोर्ट है। अगर यहाँ से कल आपको थोड़ी बहुत भी स्ट्रेंथ दिखती है, आप गाइस बाय करके चल सकते हो। और अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, तो एस्ट्रोलॉजी में भी जो व्यू है वो हमारा बुलिश है। गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये सारी एक्यूरेसी आप देख सकते हो। 28 जनवरी को हमने ये चीज शेयर करी थी प्रीमियम मेंबर्स को, जिन्होंने ये चीज बाय करी है। 1000 रुपीज इसकी कॉस्ट थी। ठीक है गाइस, अगर आपने इसको बाय करा है एक एक दिन का व्यू, जैसे 1 फरवरी के लिए बियरिश मूव लिखी थी, एग्जैक्टली वही हुआ। फिर जो जो मैंने आपको लिखा है एग्जैक्टली सेम वही हुआ है। आज के लिए दिन के लिए भी हमने 24 फरवरी के लिए भी बियरिश मूव लिखी थी और आज गैप डाउन होने के बावजूद भी मार्केट ने सेल ऑन राइज का सिनेरियो दिखाया और वापस से नीचे ही जाके बंद हुई। तो आज का भी करेक्ट, बस बीच में 2 दिन थे जिस दिन ये चीज वर्क नहीं करी, बाकी देखा जाए तो सारे दिन हमारे यहाँ पे वर्क करी है। किसी को अगर बाय करना है मार्च मंथ का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बाय कर सकते हो। सिर्फ 1000 रुपीज फीस है गाइस। 20 से 25 दिन होते हैं ट्रेडिंग के। अगर 1000 रुपीज के हिसाब से देखोगे तो एक दिन का आपको कितना ही पड़ रहा है। ठीक है गाइस, तो आई होप आप जरूर इसको लोगे, क्योंकि इससे ना गाइस आपके रैंडम ट्रेड्स जो है वो बच सकते हैं। क्योंकि जिस दिन जो व्यू बोल रखा है, अगर आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड करोगे तो देयर आर हाई चांस कि आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। जैसे कि गाइस अगर आप देखोगे, आज हमने यहाँ पे कंफर्मेशन भी दी थी सुबह कि आज का जो है बियरिश मूव है, पुट ऑप्शंस कैन मेक मनी, फोकस ऑन सेल ऑन राइज। और एग्जैक्टली गाइस अगर आप निफ्टी में देखोगे तो वही हुआ है। जैसे जैसे राइज आया है, वहां से हमको डिप भी देखने को मिली। एक तो गैप डाउन खुली, उसके बाद वापस ऊपर गई, आप देख सकते हो फिर से 100 पॉइंट का फॉल है, फिर थोड़ी बहुत ऊपर गई तो फिर से 100 पॉइंट का फॉल और एंड तक में भी ये सिनेरियो देखने को मिला है। गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट दिन कल के लिए। एस्ट्रोलॉजी क्या कह रही है? एस्ट्रोलॉजी जो है कल के लिए कह रही है कि बुलिश मूव। अब गाइस ये आखिरी के कुछ दिन है, इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया है, वरना ये अभी तक मैंने आप लोगों से छुपा रखी थी। ठीक है गाइस, तो ये कल के लिए क्या है बुलिश, तो कल के लिए क्या है, हम बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। और आप देख सकते हो गाइस मार्केट कैसे इसी के अकॉर्डिंग जाके बंद हुई है। अब अकॉर्डिंग टू देखा जाए, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सपोर्ट के आसपास से ही बाइंग आनी चाहिए और एग्जैक्टली मार्केट सपोर्ट के पास ही बंद हो रही है। गाइस 22,500 जो है वो अपने आप में सपोर्ट है। कैसे बना ये सपोर्ट? गाइस अगर आपको मैं बताऊं, हर एक नंबर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर जो होता है, जैसे कि 22,500 का अगर अंडर रूट देखेंगे तो कितना होता है गाइस? 150। ये मैथमेटिकल रेसिस्टेंस सपोर्ट तरीका होता है निकालने का। ठीक है, 150 निकलता है, मतलब 150 इंटू 150 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? दो 22,500। तो ये जो लेवल्स हैं ये आपका रेसिस्टेंस। अब सिमिलरली क्या होगा, 151 का जो स्क्वायर है ऑलमोस्ट आपका 22,800 के आसपास बनता है, तो आपकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस वो बन सकती है। 149 का जो स्क्वायर रूट होगा आपका, वो कितना होगा? कहीं ना कहीं आपका यहाँ से 300 पॉइंट नीचे ऑलमोस्ट 22,300 के आसपास होगा। ठीक है, 22,200 के आसपास होगा। तो मतलब कि 22,500 ब्रेक होता है, आप मैक्सिमम 22,200 एक्सपेक्ट कर सकते हो। 22,500 से सस्टेन करके ऊपर जा रही है तो आप मैक्सिमम 22,800 इस वीक में एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब कि देर आर हाई चांस कि अभी जो एक्सपायरी आने वाली है, या तो वो 22,800 के आसपास एक्सपायर होगी निफ्टी, या फिर कहीं ना कहीं एक्सपायर हो सकती है 22,200 के आसपास। मतलब अभी मार्केट बीच में है, दोनों साइड 300 पॉइंट की मूव देखने को मिल सकती है। एस्ट्रोलॉजी कहती है कि यहाँ से बुलिश मूव आनी चाहिए और सिंपल सी बात है, सपोर्ट के ऊपर अगर मार्केट से चेंज कर रही है तो हमको बाय ट्रेड्स ही ढूंढने चाहिए। अब गाइस बात करते हैं इंट्राडे पे हम कल क्या कर सकते हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हो हमको लोअर हाइज, मतलब जो ऊपर से हाइज गिर रहे हैं वो नीचे की तरफ है। मतलब ये एक हाई है, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है। अभी तक एक भी हमको हायर हाई की सिनेरियो नहीं मिल रहा, लेकिन हमको यहाँ पे एक मूव दिख गया है। अगर ये कल लेवल ब्रेक हो रहा है, अगेन मैं वही बोलूंगा, अगर 22,600 ब्रेक हो रहा है, आप गाइस बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा आपका 22,700। नेक्स्ट टारगेट होगा आपका कल के लिए 22,800। ऑन द डाउन साइड जब तक 22,500 ब्रेक नहीं हो रहा तब तक नहीं शॉर्ट करना चाहिए। अगर वो ब्रेक भी होता है और वापस 22,500 के ऊपर आके सस्टेन करता है, हम तब भी बाय कर सकते हैं। टारगेट होगा 22,600 और फिर 22,700 एंड फिर 22,800। तो कल दो ट्रेड मैं आपको दे रहा हूँ बाय साइड के और एक ट्रेड दे रहा हूँ, अगर 22,500 के नीचे सस्टेन होने लग जाता है तब हम शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होगा 22,400 एंड 22,350, जिसका मेरे को नहीं लगता होना चाहिए। अगर आप बात करेंगे
प्रिडिक्शन के बारे में या प्रोबेबिलिटी के बारे में मेरे को लगता है 51% चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, और एस्ट्रोलॉजी भी देखेंगे तो वो भी ऊपर की कह रही है, तो देयर आर हाई चांस अगर कल हायर हाई की फॉर्मेशन लगती है तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी में बाय करके चल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। मैं एक बार यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ। तो बैंक निफ्टी गाइस अगर आप देखोगे तो पहले मेरे को ढूंढनी पड़ेगी कहाँ है, ये रही। तो गाइस बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ, गैप डाउन लगा और उसके काफी नीचे मार्केट गई और फिर वहां से सिर्फ और सिर्फ हायर हाई की फॉर्मेशन। आज हमने इसमें 48,700 की कॉल ऑप्शन ट्रेड करवाया था प्रीमियम चैनल पे। हमने 250 के राउंड दिया था और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो 400 का था, और 250 के राउंड से टारगेट लगा, हाई लगा 393 का, तो ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट हिट, क्योंकि 143 पॉइंट्स तो हमको देखने को मिल ही गए। वैसे इंट्राडे प्लस पोजिशनल है, मतलब देयर आर हाई चांस कि कल भी मार्केट ऊपर जा सकती है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस आज की कैंडल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि ये एक ऐसे लेवल पे खुली है जो अपने आप में एक सपोर्ट है। और जैसे ही गैप डाउन हुआ, सुबह सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ और वहां से लोगों ने जब बाइंग करी, तो आज क्या 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 कैंडल बनती हुई दिख रही है, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ हैमर है लेकिन हैमर नहीं है। पर ये कैंडल जो कहती है ये स्ट्रेंथ ही दिखा रही है। तो यहाँ से जो ऊपर के लेवल होंगे वो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के देख सकते हैं। तो फर्स्ट जो लेवल है जहां पे आप कल ट्रेड करोगे वो है आज का हाई। आज का हाई आप देख सकते हो, यहाँ से वापस ऊपर गई मार्केट ने, हाई का रेसिस्टेंस लिया और यहीं कहीं पे बंद हो गई। तो कल अगर 48,750 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है, आप बाय कर सकते हो। टारगेट होगा 49,000, नेक्स्ट टारगेट होगा गाइस 49,200। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी का बेसिस क्लियर हुआ हो। इसके अलावा बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं है। अगर कुछ भी नेगेटिव ट्रेड बनेगा तो मैं आपको प्रीमियम चैनल पे या फिर आपको फ्री चैनल पे भी बता दूंगा। तो यहाँ पे एक ही ट्रेड बनता है 48,750 के ऊपर बाय। तो जब तक 48,750 या 48,600 के पास भी अगर चल रहा है तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हो, और ये ज्यूम कर सकते हो कि इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर आप ब्रेकआउट पहले से ज्यूम कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, और थोड़ी देर साइडवेज होने के बाद वो ब्रेकआउट जब देगा तो आपका सारा प्रॉफिट आ जाएगा। और उसके बाद जब ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट मूव आएगी तो ये टारगेट आपके देखने को मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, सेल के बारे में अभी सेल मत सोचो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्ट्रेंथ है। आज खुद सोचो इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद भी अगर मार्केट ऊपर जा रही है, इसके पीछे का क्वेश्चन मार्क, बताओ क्यों जा रही है? क्योंकि बिग प्लेयर है जो बाय करने में इंटरेस्टेड है। आने वाले 3-4 दिन जो है वो मार्केट में बुलिश है, इसीलिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का भी एनालिसिस क्लियर हुआ हो, और साथ साथ निफ्टी बैंक का भी। यहाँ पे जो मैं एक और ट्रेड बताना चाह रहा हूँ मैं, वो आपको है गाइस मिड कैप का। मिड कैप का वैसे मैं आपको एनालिसिस देता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप बन रहा है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। पहले निफ्टी में दिखाता हूँ, क्योंकि निफ्टी में कुछ दिन पहले सेम हमको यहाँ पे देखने को मिला था। तो गाइज ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट देखोगे जो कि हमने ट्रेड भी करा था, और मैंने अभी आपको रिसेंटली एक ट्रैप ट्रेडिंग पे वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्रॉपर आपको ये सेटअप भी दिखाया था। गाइज यहाँ पे देखोगे क्या चल रहा है, ये ऑलमोस्ट 27-28 जनवरी से लेके उसके बाद 1-2 फेब का है। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक हायर हाई की फॉर्मेशन लग रही है। एक दिन हमारा गैप डाउन हुआ, ठीक है, गैप डाउन होने के बाद गाइस अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, प्राइस साइडवेज हो गया। ठीक है, ब्रेक डाउन अगर हो रहा है गैप डाउन होने के बाद, मतलब ये ट्रेंड का जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो ब्रेक डाउन के बाद प्राइस को नीचे जाना चाहिए। लेकिन अगर प्राइस साइडवेज है, मतलब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है, मतलब कोई बिग प्लेयर है जो यहाँ पे एंट्री बना रहा है ऊपर की साइड में, तो अगर हम यहाँ बाय करते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, तो हमारा टारगेट ये वाले हाई हो सकता है। ठीक है, सेम अगर आप देखोगे ना तो मिड कैप में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं अगर एक बार मिड कैप का चार्ट लगाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम आपको इधर सेटअप देखने को मिल रहा है। ये मार्केट प्रॉपर ऊपर जा रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हो गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन के बाद प्राइस क्या है आज पूरे दिन, साइडवेज। गाइस साइडवेज हो रहा है, अगर हम यहाँ पे बाय करें इधर के स्टॉप लॉस से, तो देयर आर हाई चांस कि हमारा टारगेट ये हो सकता है। मतलब आज 11,115 खड़ी है मिड कैप, और मैं यहाँ से टारगेट आपको दे रहा हूँ 11,400 का। ठीक है, मिड कैप है, 2-3% इसके लिए कुछ भी नहीं है, हो सकता है कल ही कल में आपको ये पूरा हिट होता हुआ दिख जाए। ठीक है, तो स्टॉप लॉस जो भी होगा वो आपका कहीं ना कहीं 11,000 के थोड़ा नीचे रहेगा। तो जब तक 11,000 के ऊपर चल रहा है आप इसमें बाइंग के बारे में सोच सकते हो। सपोर्ट जो है 11,000 का है, तो 11,000 के आसपास भी आता है तो भी आप एक बार बाई के बारे में सोच सकते हो। टारगेट यहाँ से है 11,200, 11,300 एंड 11,400 मिड कैप का।
ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये भी समझ आया हो। चलते हैं एक बार सेंसेक्स पे। यहाँ पे एक बार मैं सेंसेक्स का चार्ट लगा देता हूँ और सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, तो हीरो जीरो ट्रेड सेटअप तो बनाना ही पड़ेगा। और व्यू जो है वो थोड़ा बहुत बुलिश होता हुआ जा रहा है, क्योंकि गाइस यहाँ पे जैसे मार्केट ने बिहेव करा है उसका मतलब सिंपल है कि कल किसी ने आज किसी ने बढ़िया मूव बनाई है, मतलब बढ़िया एंट्री कहीं ना कहीं करी है। गाइस ये देखो, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मेरे को एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो कहीं ना कहीं ये बन गई। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ पे क्या व्यू है, कोई भी व्यू नहीं है। जैसे ही कल 74,500 के ऊपर अगर आके मार्केट सस्टेन करती है या 74,600 के ऊपर भी सस्टेन करती है, तो आप बाय करके चल सकते हो। यहाँ पे गाइस जब आप बाय करोगे इस हाई के ऊपर, ये है आपका 74,600 और यहाँ पे सपोर्ट है कहीं ना कहीं 74,500 का। तो 74,500 के ऊपर भी अगर सस्टेन हो रही है तो आप बाय कर सकते हो। 74,600 के ऊपर एक रॉकेट मूव देखने को मिल सकती है। फर्स्ट टारगेट गाइस 74,900 होगा, मतलब कि कल 74,700 की कॉल ऑप्शन अगर आपको 100 रुपीज से लेके 80 रुपीज के आसपास मिल जाती है, तो गाइस आप बाय करके चल सकते हो। इसका स्टॉप लॉस जो होगा वो 0 होगा। टारगेट जो होगा वो 160 होगा, 240 होगा, 360 होगा और एक बार 480 भी लग सकता है, क्योंकि अगर ये हाई ब्रेक हो गया तो ये गैप फिल होना चाहिए और यहाँ से जो मार्केट का टारगेट बनेगा सेंसेक्स का, वो कहीं ना कहीं 75,200 बनेगा। तो सिंपल सी बात है, 75,200 माइनस 74,700 ऑलमोस्ट 500 बनता है। तो ऑप्शन का प्रीमियम 500 रुपीज पे एक्सपायर हो सकता है अगर कल मार्केट ने 75,200 टच किया तो हमारा यहाँ पे क्या कंडीशन है, 75,000 74,000 74,500 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो रही है, आप बाय करके चल सकते हो। या फिर मोमेंटम चाहिए तो 74,600 के ऊपर बाय करना। 74,500 से 600 के बीच में साइडवेज हो सकती है। जैसे ही 600 ब्रेक होगा एक रॉकेट मूव देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट टारगेट ये है, नेक्स्ट टारगेट आपका ये है। तो कहीं ना कहीं जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं ऑप्शंस के, वो टारगेट हो सकते हैं। गाइस स्टॉप लॉस 0 है, हीरो जीरो का रिस्क रिवॉर्ड आप देख लो। अगर मैच कर सकते हो तो ही ट्रेड करना, वरना आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लियर हुआ हो। वीडियो चलेगी, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब